हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जो है मेरा शॉपिंग का ब्लॉग। आज हम जाने वाले थे बहुत ज़्यादा जगह, मतलब जहाँ जहाँ नहीं भी गए थे वहाँ वहाँ जाने वाले थे, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो लेनी थी। तो यहाँ पर अनायसा हो गई थी रेडी और हम लोग निकल पड़े थे अपना ऑटो बुक करके। यहाँ पर मैं थी, मेरी जेठानी थी और उनकी बेटी थी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से गए थे मूलगंज, क्योंकि वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोगों को लेना क्या है। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक वगैरह बहुत था, तो ये था, मतलब यहाँ पर भी अभी मेट्रो का काम ही चल रहा है, तो ट्रैफिक कभी कभी हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग जब मूलगंज पहुँचे थे, तो सबसे पहले जो है वहाँ पर हम लोगों ने देखा गरम बच्चों के कपड़े, तो उन्होंने पहले वो लिया। और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने एंट्री करी जहाँ पर थोक के सामान मिलते हैं, मतलब हल्दी वगैरह वो जो भी फंक्शन के होते हैं, सारे डेकोरेशन के सामान मिलते हैं, वहाँ से हम लोगों ने विज़िट किया अंदर को। और फिर हम लोग गए थोक की मार्केट, जहाँ पर आपको आपके हेयर से एक्सेसरीज़ हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हर चीज़ जो होती है वो लेना होता है थोक पे, आपको सिंगल या 2 पीस नहीं मिलता है। अगर आपको लेना है तो आप पूरा लीजिए। तो ये टियारा था जो हमको पसंद आया था, बट हमने लिया नहीं, क्योंकि मेरा ड्रेस अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि हमको क्या पहनना है, क्या कैसे क्या लुक करना है। तो बाद में देखेंगे, अगर कुछ रिलेटेड होगा तो ले लेंगे। और यहाँ पर जो गिलिट के सामान होते हैं, जो गोल्ड गोल्ड जैसा दिखते हैं पर गोल्ड होता नहीं, वो भी बहुत सारी शॉपें थी वहाँ पर। तो उसमें भी कुछ देख रही थी। फिर हम लोग ने एंट्री मारी थी शिवालय में। शिवालय मतलब पूरा शिवाला घूम डाला था, क्योंकि पूरा जब घूमेंगे तभी देखेंगे हमें क्या चाहिए क्या नहीं। और यहाँ हम लोग ने शुरुआत करी थी एक्सटेंशन की, क्योंकि एक्सटेंशन तो भाई चाहिए तो चाहिए, चाहे बाल हो चाहे ना हो। वैसे भी बाल इतने हेयर फॉल हो रहा है, तो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मैंने ये वाला चूज़ किया था अपने लिए। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ लेना ही था, कि शायद कुछ नया दिख जाए तो ले ले। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी आगे बस चल रहे थे, उससे आगे मेरी जेठानी चल रही। तो ये रहा पूरे शिवालय का वीडियो। तो जो नहीं जानते हैं कि कानपुर में शिवाला कहाँ है, वो देख लें। कुछ इस तरह की मार्केट दिखती है शिवालय की, जहाँ पर A to Z सारा सामान मिल जाता है और बेस्ट से बेस्ट मिलता है। तो जिसको अगर कुछ भी चाहिए हो तो वहाँ पर यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो हम लोग आगे जा रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे बट वो मिल नहीं रहा था। आगे एक जो है स्लीपर्स की शॉप है, तो मैंने कहा चलो वहाँ देखते हैं, शायद कुछ पसंद आ जाए। लेकिन स्लीपर मेरे साइज़ की नहीं थी, और जो थी वो हमको पसंद नहीं आई। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। और अनायज़ा का क्या है, उनको थोड़ा-सा चलना नहीं होता है कि बस गोदी गोदी। तो मेरा तो दिन और रात तो गोदी में निकल जाता है जब भी इनको लेके जाओ मार्केट। तो कभी हम गोदी में लिए। तो ये शॉप थी बहुत, मतलब इस शॉप से मैंने हमेशा शॉपिंग करी है ज्वेलरी वगैरह की। बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है इनकी शॉप पे, हर तरह की जैसी भी आपको चाहिए यहाँ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ देखा था मैचिंग का, बट वो मैचिंग का मिला नहीं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। और फिर उसके बाद आगे शॉप थी लहंगे वगैरह की, बट लहंगा वगैरह तो लेना नहीं था। लेकिन वीडियो में थोड़ा सा बना दिया था कि अगर जो जिनको देखना है कि वहाँ पर क्या मिलता है, तो उनको देख लेंगे तो थोड़ा उनके लिए इजी होगा। तो मतलब हर चीज़ थी काफ़ी, वहाँ पर रश भी नहीं था कि बहुत भीड़, ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन, थोड़ा बहुत खाली था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोगों को इस यहाँ से निकलने के बाद बेकनगंज भी जाना था। एक दिन में हम लोगों ने 3 मार्केट में विज़िट किया। तो यहाँ पे आ गई थी चूड़ी की मार्केट, जहाँ पे मतलब इतने ब्यूटीफुल से मतलब चूड़ी थी, और जिसको क्या बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं। अभी कुछ नया न्यू न्यू तो नहीं है, खैर हर तरह के चूड़े थे, वाइट थे, पिंक थे, जैसे आपको चूड़ा चाहिए वैसा चूड़ा था। बट मुझे नहीं चाहिए था चूड़ा, क्योंकि चूड़ा पहनना में बहुत उलझन होती है। तो हमने नहीं लिया, उसको भी नहीं लिया, क्योंकि हमें चूड़ा पहनना ही नहीं। हो सकता है आगे चल के मेरा मन जो है वो चेंज हो जाए, मैं चूड़ा ले लूँ। तो उसके बाद हम लोग बस सीधे निकल रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लेट बहुत हो रहा था। और ये सारी मार्केटें जो शिवालय की ही हैं, अभी भी शिवालय में ही थे हम लोग। और यहाँ पर एक शॉप और पड़ी थी स्लीपर की, तो मैंने कहा लाओ देखूँ। तो जब जब देखा तो वो भी मेरे साइज़ की नहीं थी, और जो मैंने उठाया वो मुझे पसंद नहीं आई। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो हमने नहीं ली। फिर हम आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद क्योंकि जो है काफ़ी लेट हो रहा था, और बेकनगंज भी हम लोग को जाना था। हम लोग हटिया से निकल के आ गए थे शिवालय। अब शिवालय से हम लोगों को जाना था बेकनगंज।
क्योंकि वहाँ पर कुछ मैचिंग वगैरह करनी थी तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। हम लोग इतने दूर से निकलते हैं ना गल्ला मंडी से, तो ऐसा लगता है कि एक दिन में सारा काम निपटा लूँ, बट ऐसा होता नहीं। और यहाँ अनायसा को उनकी बड़ी अम्मी ने बलून दिला दिया तो बड़ी खुश हो रही थी, और वो भी 10 मिनट में फूट गया था तो उनका मूड ऑफ हो गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपने लिए कुछ देखा कि शायद कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनको शायद पसंद आ गया तो उन्होंने ले लिया था, बट मैंने कुछ नहीं लिया था। क्योंकि उस दिन बस ये समझ लीजिए हम बस थोड़ा बहुत कम सामान हमने लिया, ज़्यादा नहीं लिया था। क्योंकि मेरा दिल दिमाग बस मेरे जो है ड्रेस पे था कि जब हम कपड़े ले लेंगे तभी हम अपने लिए कुछ लेंगे। और फिर उसके बाद जब हम लोग आगे निकले, अच्छा मार्केट वगैरह में ऐसा होता है कि बच्चों को जब बलून वाले देख लेते हैं तो बच्चों के पास ही आते हैं कि शायद ये बच्चा रोएगा बलून देख के, तो उसके पेरेंट्स को बलून दिला देगा, और वही होता है। मतलब बच्चा देखा नहीं कि बलून लेके आ जाते हैं और फिर बच्चों को बलून दिलाना पड़ता है, वो 5 मिनट में फूट भी जाता है। तो मतलब पैसा एकदम वेस्ट। तो हम लोग बाहर निकल गए थे, और फिर उसके बाद जो है ये रोड थी, यहाँ पे था जेड स्क्वायर मॉल जो रात में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ पर अनायज़ा ने ज़िद कर दी थी कि आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। अब जब बच्चे लोग ज़िद करेंगे तो दिलाना ही पड़ेगा। देखिए इनका बलून फूट गया, अनायज़ा का मूड ऑफ हो गया, तो फिर आइसक्रीम दिलानी पड़ी अनायज़ा को। यहाँ रोने लगी थी अनायज़ा कि मेरा बलून फूट गया, और पापा पापा चिल्ला रही थी कि पापा बलून फूट गया। फिर मैंने अनायज़ा को जो है यहाँ पर आइसक्रीम दिलाई। और मतलब इतना ठंड का मौसम हो रहा है, लेकिन अगर अनायज़ा ने देख लिया तो उनको आइसक्रीम ज़रूर से ज़रूर खानी है। तो वो छोटा वाला जो कोन होता है बस वही हमने दिलाया, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा मतलब आइसक्रीम ठंडी नहीं होती है, बच्चे खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, तो बस वही खिला दिया। और वैसे भी आजकल कदम फूँक फूँक के रखना पड़ रहा है, क्योंकि शादी में अगर बच्चे बीमार हो जाएँ, खैर होना तो नहीं चाहिए, अगर बीमार हो जाएँ तो शादी क्या हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो बस ये समझ लीजिए कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों को देना है जिससे बच्चे बीमार हों। फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन पता नहीं क्या था, वहाँ पर रिक्शा ही नहीं मिल रहा था हम लोगों को। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे बेकनगंज, और ये रहा तलाक महल। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए रिक्शा में, और ये थी बीडी मार्केट, जहाँ पे काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं दूर दूर से आके, बट हम नहीं करते वहाँ की शॉपिंग, क्योंकि हमें कपड़े पसंद नहीं आते। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे बेकनगंज की ओर। बेकनगंज में मतलब स्टार्टिंग होती नहीं कि होटल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनका मन नहीं होता वो भी सीख बोटी सीख कबाब खाने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अनायज़ा की आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो अनायज़ा के साथ बना लिया। जैसे जैसे फेस हम बना रहे थे वैसे वैसे अनायज़ा बना रही थी। तो मतलब इतना थक गए थे कि बस अब घर जाना घर जाना, बट बेकनगंज में थोड़ा काम था तो वहाँ निपटा लिया। उसके बाद हम लोग अपने घर गए, और यहाँ अनायज़ा खुश हो रही थी अपना वीडियो देख देख के। और यहाँ बेकनगंज में ये येलो कलर का मेहंदी के लिए रिलेटेड था कुछ सूट, तो बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन लिया नहीं। मेरा जो सूट है मेरे हस्बैंड ने बना दिया है हल्दी का, मैं आप सबको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया था, तो यहाँ लहंगा वगैरह बहुत खूबसूरत आए हुए हैं, और सूट भी बहुत आए हुए हैं। अगर आपको कोई भी अच्छा फैब्रिक चाहिए आप बेकनगंज ज़रूर विज़िट करो। फैब्रिक वाले का यहाँ पे ये था गरारा सूट, जो काफ़ी दुल्हनों के लिए होता है, और घर में भी फंक्शन में भी आप पहन सकते हैं। तो ये वही था, भैया दिखा रहे थे तो हमने सोचा चलो थोड़ा वीडियो बनाते हैं। काफ़ी अच्छे गरारे थे इनके पास, हर रेंज में थे जैसे आप चाहो। ये थी बैग की शॉप, मतलब बैग हमको समझ में नहीं आया, हम गए थे लेकिन समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद थक हार के हम लोग आ गए थे घर। मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत थक गए थे, फिर हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की, तो मैंने घर में थोड़ा सा ये वीडियो बना लिया। और नायज़ा रास्ते में सो गई थी, तो वीडियो बनाना नामुमकिन होता है। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने घर, और ये है मेरी हालत। मतलब अगर आप एक दिन में इतनी सारी मार्केट जाते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए। खैर हिम्मत तो अब करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम अब बहुत करीब आ गया है। घर में है शादी, वो भी एक नहीं दो दो, तो उस हिसाब से समझ में नहीं आता है कब क्या लेना है कब नहीं। ज़्यादातर बच्चे रास्ते में सो ही जाते हैं, क्योंकि वो इतने थक जाते हैं चल चल के, भले वो नहीं चलेंगे गोदी में लेकिन वो थक जाते हैं। तो यहीं पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और रास्ते में इतनी आवाज़ें थी कि कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बस जितना हो सका मैंने आप सबको दिखाया। और कुछ चीज़ें थी जो हमने ली, जो छोटी मोटी चीज़ें कुछ हमको नहीं समझ में आई, क्योंकि जब बच्चे गोद में होते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या लेना क्या नहीं।
अब मैं 2 दिन के बाद यानी कि संडे को अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। कहाँ जाना है ये नहीं पता, लेकिन जाना है, क्योंकि अभी जो मेन चीज़ है होती है वो है ड्रेस। क्योंकि अगर कुछ भी शॉपिंग करो तो ड्रेस ड्रेस से रिलेटेड ही ख़रीदना पड़ता है कि हमें क्या ख़रीदना है क्या नहीं। अब वही नहीं आया है मेरा भी, तो हो सकता है कि अब की संडे को हम जाएं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।